नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे सुमित कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं पाठ 7वां खुला आकाश, कक्षा 10वीं इयत्ता कक्षा 10वीं विषय हिंदी, पाठ 7वां खुला आकाश, इसका स्वाध्याय। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न पहला, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं प्रवाह तालिका, जिसमें हमें दिखाया गया है कि गली की विशेषता। अभी हमें गली की विशेषता बतानी है दोस्तों। तो दोस्तों, गली की विशेषता क्या है कि पहले तो आसमान नहीं दिखाई देता गली में से, और गलियों में पेड़ नहीं है जिधर लेखक रहते हैं, और न पेड़ लगाने की जगह है, और मकान पर मकान लदे हुए हैं। ये 4 विशेषता हैं। पहली क्या दोस्तों, आसमान नहीं दिखता, दूसरी है पेड़ नहीं है, तीसरी पेड़ लगाने के लिए जगह नहीं है, और चौथी मकान पर मकान लदे हुए हैं। तो दोस्तों, प्रश्न दूसरा है, कृति पूर्ण कीजिए। गली से यह नहीं दिखता। तो दोस्तों, गली से क्या नहीं दिखता? तो दोस्तों, गली से आसमान और घोंसले बनाती चिड़िया, ये दोनों नहीं दिखते, ऐसे लेखक ने हमें पाठ में बताया है। तो दोस्तों, प्रश्न दूसरा देखते हैं कि लेखक ऐसी जिंदगी बिताना नहीं चाहता। तो दोस्तों, लेखक कैसी जिंदगी बिताना नहीं चाहता? लेखक चीज़ों को लुका छिपा कर जीना नहीं चाहता, और बातों और व्यवहारों को रचा बसाकर लेखक जीना नहीं चाहता। तो दोस्तों, ये थे इसके प्रश्न और उत्तर। दोस्तों, हम अभी आगे जाते हैं। आकृति में लिखिए कुछ मनुष्य में दिखाई देने वाले पशु। तो दोस्तों, अभी हम देखने वाले हैं मनुष्य में दिखाई देने वाले पशु। ये कौन से हैं दोस्तों? तो दोस्तों, हम देखते हैं कि बाघ, भेड़िए, लकड़बग्गे, सांप, तेंदुए, बिच्छू और गोजर, और गायें, बकरी, भेड़, तितली, ये सब पशु मनुष्य में दिखाई देते हैं। और अभी हम दोस्तों देखने वाले हैं प्रश्न चौथा, मनुष्य जीवन की स्थितियाँ। तो दोस्तों, मनुष्य की जीवन की स्थितियाँ हमें लेखक ने क्या बताई हैं? तो दोस्तों, गुलामी करना और गुलामी करवाना, ये 2 स्थितियाँ लेखक ने हमें दिखाई है। और दोस्तों, हम प्रश्न अभी आगे का देखने वाले हैं कि घर से बाहर झांकने पर यह दिखाई देता है। तो दोस्तों, घर से बाहर झांकने पर क्या दिखाई देता है? तो मकान ही मकान, और दूसरा तो एक गंदी व तंग गली, ये दोनों चीज़ें दिखाई देते हैं। और दोस्तों, हम अगला प्रश्न देखते हैं कि लेखक इनकी सेवा में लगे हैं। तो दोस्तों, लेखक किनकी सेवा में लगे हैं? तो दोस्तों, लेखक ने हमें पाठ में बताया है कि लेखक ने कंप्यूटर और मोटार ली है। तो दोस्तों, लेखक कंप्यूटर और मोटार इन दोनों की सेवा में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, ये थे इनके प्रश्न और उत्तर। तो दोस्तों, हम आगे जाते हैं अभी। तो दोस्तों, हमें भाषा बिंदु दिख रहा है। इसमें प्रश्न पहला हम देखते हैं कि निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि कीजिए और भेद लिखिए। तो दोस्तों, हम चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग 4 कॉलम देख रहे हैं, मतलब 4 पार्ट देख रहे हैं। अनुक्रमणिका, संधि विच्छेद, संधि शब्द और संधि भेद। तो दोस्तों, हम इसके प्रश्न और उत्तर देखने वाले हैं। पहला प्रश्न, दुख अधिक लभ। तो दोस्तों, संधि शब्द में इसका उत्तर आएगा दुर्लभ, और संधि भेद में आएगा विसर्ग संधि। तो दोस्तों, दुर्लभ मतलब इसका मीनिंग ऐसा है कि जो चीज़ नहीं मिलती, मतलब बहुत कम है, उसको ही दुर्लभ कहते हैं, और उसकी संधि भेद है विसर्ग संधि। दूसरा प्रश्न देखते हैं, महा अधिक आत्मा। तो दोस्तों, संधि शब्द में उत्तर आएगा महात्मा, और संधि भेद में आएगा स्वर संधि। तो दोस्तों, महात्मा मतलब आपको पता ही है, जो बहुत अच्छा कार्य करता है और लोगों के लिए सामने आके कुछ काम करता है, उसे ही महात्मा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल महात्मा फुले हम बोल सकते हैं। प्रश्न तीसरा, अन प्लस आसक्त मतलब अनासक्त, और इसकी संधि भेद है स्वर संधि। आगे जाते हैं दोस्तों, अंत अधिक चेतना, अंतश्च चेतना मतलब विसर्ग संधि। और दोस्तों, हम आगे जाते हैं अभी, समतोष मतलब संतोष, व्यंजन संधि। संतोष मतलब राहत मिलना अथवा सेटिस्फैक्शन मिलना, ऐसे बोल सकते हैं अंग्रेजी में। और छठा है दोस्तों, सदा अधिक एव मतलब सदैव, सदैव मतलब हमेशा।
और उसका संधि भेद है स्वर संधि। तो दोस्तों हम अभी आगे जाते हैं। आगे का प्रश्न हम देखने वाले हैं दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और भेद लिखिए। तो दोस्तों हम देख रहे हैं इधर भी 4 कॉलम दिए हैं हमें, उसमें अनुक्रमणिका, शब्द, संधि विच्छेद और संधि भेद दिया है। तो दोस्तों हम चलिए इसका शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, सज्जन। तो दोस्तों इसके संधि विच्छेद आएगा सत अधिक जन, और इसके संधि भेद है व्यंजन संधि। और दोस्तों प्रश्न दूसरा है नमस्ते, उसका संधि विच्छेद आएगा नम अधिक ते, मतलब संधि भेद है इसका विसर्ग संधि। प्रश्न तीसरा है स्वागत, स्वागत में संधि विच्छेद में आएगा दोस्तों सु अधिक आगत, मतलब इसका संधि भेद है स्वर संधि। और दोस्तों प्रश्न 4 है दिग्दर्शक, इसका दोस्तों संधि विच्छेद आएगा दिक अधिक दर्शक, मतलब संधि भेदक आएगा दोस्तों व्यंजन संधि। और आगे जाते हैं दोस्तों यद्यपि, यद्यपि का संधि विच्छेद आएगा यदि अधिक यपि, मतलब इसका दोस्तों संधि भेद है स्वर संधि। और छठा लास्ट का प्रश्न है दुस्साहस, संधि विच्छेद है दु अधिक साहस, और संधि भेद है दोस्तों विसर्ग संधि। दोस्तों ये है इसके प्रश्न और उत्तर। दोस्तों अभी हम आगे जाने वाले हैं और आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित आकृति में दिए गए शब्दों का विच्छेद कीजिए और संधि का भेद लिखिए। तो दोस्तों अभी हम ये देखने वाले हैं। तो दोस्तों हमें एक राउंड में दिया है दिग्गज, सप्ताह, निश्चल, भानुद्वय और निस्संदेह और सूर्यास्त। दोस्तों हम इसका विच्छेद देखने वाले हैं। दिग्गज का होता है दिक अधिक गज और संधि भेद है व्यंजन संधि। सप्ताह का होता है सप्त अधिक अ, उसका संधि भेद है स्वर संधि। और निश्चल का है विच्छेद नि अधिक चल, और इसका संधि भेद है विसर्ग संधि। और आगे देखते हैं भानुदय, मतलब उसका विच्छेद है भानु अधिक उदय और संधि भेद है स्वर संधि। और निस्संदेह, इसका विच्छेद है नि अधिक संदेह और संधि भेद है विसर्ग संधि। और सूर्यास्त, सूर्यास्त का विच्छेद है सूर्य अधिक अस्त, संधि भेद है स्वर संधि। तो दोस्तों ये थे प्रश्न, इसके प्रश्न और उत्तर। तो दोस्तों पाठ में आए संधि शब्द छांटकर उनका विच्छेद कीजिए और संधि का भेद लिखिए। तो दोस्तों पाठ में हमें कौन कौन से शब्द आए थे और इसके विच्छेद क्या है और संधि भेद क्या है, हम अभी ये देखने वाले हैं। उसमें दोस्तों शब्द में है निर्जीव, मतलब आपको मैंने अर्थ बताया था, निर्जीव मतलब जिसके शरीर में प्राण नहीं है वो निर्जीव। और दूसरा शब्द है संभव और तीसरा शब्द है उज्ज्वल। तो दोस्तों इसके विच्छेद है निर्जीव का नि अधिक जीव और संधि भेद है विसर्ग संधि। और शब्द है संभव अधिक, उसका विच्छेद है सम अधिक भव और संधि भेद है व्यंजन संधि। और शब्द है तीसरा उज्ज्वल, उसका विच्छेद है उत्त अधिक ज्वल और उसका संधि भेद है व्यंजन संधि। तो दोस्तों आपको ये पाठ का स्वाध्याय कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। और दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और बाजू की बेल आइकन दबाना भी ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस पहले देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे नए नए वीडियोस लेके अपने चैनल पे। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।